हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट स्टडी। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो SBI PO 2020 का नोटिफिकेशन है उसके ऊपर। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि जो SBI PO 2020 है उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। और अगर इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, SBI का एक पैटर्न रहता है कि वो कैसे नोटिफिकेशन रिलीज़ करता है। अब मैं एक PSB में काम करता हूँ तो मुझे पता है कि SBI जो है वो कैसे नोटिफिकेशन रिलीज़ करते हैं, या फिर कोई भी बैंक अपना जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो कैसे कराती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में उसके ऊपर डिटेल्स में बात करते हैं। तो ये जो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कैसे कंडक्ट होता है। पहली चीज़ तो जो वैकेंसी है वो क्रिएट होती है। अब यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना पड़ेगा कि जो वैकेंसीज़ है वो कैसे क्रिएट होती है। अगर मैं SBI की बात करूँ, क्योंकि IBPS का कैलेंडर तो निकल गया है और ये IBPS का जो PO का नोटिफिकेशन आता है वो थोड़ा सा लेटली आता है, मतलब बाद में आता है। तो IBPS PO के लिए अभी टाइम है, मगर SBI का जो नोटिफिकेशन है वो अब तक आ जाना चाहिए था। क्योंकि अगर रिसेंट ट्रेंड्स आप देखते हैं तो कभी कभी फरवरी, मार्च या फिर अप्रैल में नोटिफिकेशन आ जाता है। मगर इस साल का जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो उसमें जो वैकेंसीज़ है उसकी क्या होगी, या फिर वैकेंसी कितनी है, या फिर नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो यहाँ पे जो वैकेंसी क्रिएट हो रही है ना, वो एज यूजुअल हो रही है SBI पे। कैसे वैकेंसी क्रिएट हो रही है। अब SBI में अगर आप एंटर करते हैं एज ए क्लर्क या फिर एज ए PO, मतलब एज ए क्लर्क अगर आप एंटर करते हैं या फिर एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर आप एंटर करते हैं, तो आपको वहाँ पे कुछ दिन के लिए प्रोबेशन पे रखा जाता है। प्रोबेशनरी ऑफिसर का तो वो रहता है कि 2 साल के लिए वो प्रोबेशन पे रहता है। ओके, उसके बाद एग्ज़ाम जो 2 साल में उनका एग्ज़ाम रहता है, वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद वो MMGS 1 या फिर MMGS 2 के हिसाब से उनकी पोस्ट हो जाती है। मतलब मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1 या फिर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 पोस्ट उनको मिल जाता है। और SBI क्लर्क के थ्रू जो जाते हैं, जो ऑफिसर्स के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब SBI क्लर्क पे भी 2 टाइप का ऑफिसर के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है कि ट्रेनी ऑफिसर, एक होता है GMJS। अब ये जो ट्रेनी ऑफिसर है वो आप एग्जैक्टली PO की तरह ले सकते हैं। तो ट्रेनी ऑफिसर का जो बैच रहता है वो भी 2 साल अंडर प्रोबेशन रहता है, और 2 साल के प्रोबेशन के बाद उन्हें भी मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1 या फिर मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 मिल जाता है। अब 2017 का जो PO बैच था, 2017 वाला जो PO बैच था, उनकी जो प्रोबेशन पीरियड थी वो ख़त्म हो गया था, और अप्रैल के महीने में उनका जो फाइनल रिज़ल्ट वगैरह है वो आ गया है। और जो TO बैच था, ट्रेनिंग ऑफिसर वाला, वो भी अप्रैल के महीने उनका रिज़ल्ट आ गया है। अभी जो PO बैच है उनको फाइनल जो पोस्टिंग है वो भी मिल गई है, मगर जो TO बैच है, ट्रेनिंग ऑफिसर का जो बैच था, उनको अभी तक फाइनल पोस्टिंग नहीं मिला है, मगर उनको भी फाइनल पोस्टिंग मिल जाएगा। तो ये जो वैकेंसी क्रिएट हो रही है, ये बस ऐसे ही क्रिएट नहीं है, बस TO PO का वैकेंसी नहीं है। हर साल बहुत सारे लोग जो रिटायर करते हैं उनकी भी एक वैकेंसी क्रिएट होती है। ओके, सो वैकेंसी तो है हर साल की तरह, इस साल भी बहुत सारे वैकेंसी है। अब दूसरा आता है एनालाइज। SBI जो है वो इस वैकेंसी को एनालाइज करता है कि उनको कितना वर्कफोर्स चाहिए, और उस हिसाब से जो नोटिफिकेशन है वो आता है। उसके बाद नोटिफिकेशन आता है और उसके बाद जो है एग्ज़ाम होता है। तो जैसे मैंने इस वीडियो में बताया, कंक्लूड करता हूँ कि SBI PO का जो बैच था उनको फाइनल पोस्टिंग मिल गई है, TO बैच का भी रिज़ल्ट आ गया है, और TO बैच का जो फाइनल पोस्टिंग वो भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसीज क्रिएट हुए हैं, बहुत सारे लोग रिटायर किए हैं। तो वैकेंसी तो है, और इस साल का नोटिफिकेशन आने के भी चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि SBI रिक्रूटमेंट कराता है, उनको मैन फोर्स चाहिए, वर्क फोर्स चाहिए। तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से SBI रिक्रूटमेंट कराता है। तो डेफिनेटली आप
इसी होप के साथ पढ़ाई करिए कि SBI PO का नोटिफिकेशन ज़रूर आने वाला है। ओके, और एक चीज़, इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं SBI PO या फिर क्लर्क के एग्ज़ाम के रिलेटेड। आप जाके वो सारे वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक यू।